बिहार में चुनाव है, चुनाव के चक्कर में वंदे भारत का उद्घाटन कर दिया। बिहार के लोगों को पता चला कि ये तो सेकंड हैंड गाड़ी बिहार को चेप दी गई। जैसे कोई स्मार्ट आदमी पुरानी चीज़ होने के बाद नई की कीमत पर पुरानी चीज़ किसी को दे दे और सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करके उसको नई मानकर चलते रहे। यही काम बेचारे बिहारियों के साथ हो गया। पुरानी वंदे भारत चेप दी मोदी ने, डबल इंजन की सरकार ने। अब खेल इससे आगे आता है। लोगों को लगता है कि वंदे भारत जो है वो लोगों को ढोने के लिए है। सबसे पहली बात कि बिहार से दूसरे राज्यों में लोगों को जाने की जरूरत क्या है। रोज रोज लाखों की संख्या में लोग यदि बिहार छोड़ते रहेंगे तो एक दिन बिहार खाली नहीं हो जाएगा। तो जो बिहार की संपदा है उसको लूटने के लिए लुटेरे पहले से ताक में बैठे होंगे। इसीलिए बिहार को कभी भी इस लायक नहीं बनने देंगे कि आपको रोजगार आपके गांवों में मिल जाए या गांव के आसपास मिल जाए। तो गांव की जमीन हथियानी है, बिहार की जमीन हथियानी है, तो आपका बिहार से पलायन होना बहुत जरूरी है। यदि गांव की जमीन हथियानी है पूंजीपतियों को, तो आपका गांव से पलायन होना जरूरी है। और यदि देश की जमीन हथियानी है इंटरनेशनल चोरों को, अंग्रेजों को, तो नौजवानों का देश से पलायन होना जरूरी है। पुरानी पीढ़ी वो तो 15-20 साल में निकल लेगी और नई पीढ़ी को जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा और बीच वाली पीढ़ी विदेश चली जाए तो हो गया बंटाधार देश का। यही बंटाधार करने की तैयारी चल रही है। अब वंदे भारत की सच्चाई बताते हैं आपको। वंदे भारत जो ट्रेन है उसके लिए अलग से एक पटरी बनी है, एलिवेटेड पटरी, यानी पुरानी पटरियों से अलग। और उसको बाकी समय में बाकी जगह पर भी अगर यदि उस पटरी को किसी स्टेशन से गुजरना पड़े, यानी ऐसे किसी स्टेशन से गुजरना पड़े जहां पहले से खूब यात्री आते जाते हों, तो उसके लिए स्पेशल स्टेशन खुल जाता है। यानी जो यात्री हैं वो कुछ देर के लिए ही वंदे भारत के दर्शन कर पाते हैं, मतलब वंदे भारत को देख पाते हैं, या वंदे भारत वाली ट्रैक पर चलने वाली किसी दूसरी ट्रेन को देख पाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रेलवे और रेलवे की पटरियों का जाल। कुछ लोग जो अंग्रेजों के